Today I am going to discuss about the next part of the set theory. Okay. Make a correct statement by filling in the symbols. आपने इसमें correct statement बनाना है by filling in the symbol. ओके तो मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल. देखो ये है हमारे पास है आपके पास सबसेट है या सबसेट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेसेस. ओके अब यहाँ पे हमारे पास 2, 3 और 4 है, एक सेट ही है, और दूसरा है 1, 2, 3, 4, 5. ओके क्या ये 2, 3 एंड 4 क्या इसमें है एलिमेंट्स 1, 2, 3? बिल्कुल 2, 3, 4 2, 3, 4. ओके ये तीनों इसमें है. अगर ये वाले सेट का सारे एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है. ओके ये इसका क्या होगा? सबसेट. तो यहाँ पे क्या एलिमेंट है 2, 3, 4. ये क्या है? ये किस में प्रेजेंट है? इस वाले सेट में 2, 3, 4. इसका मतलब ये इसका सबसेट है. याद रखना इंपॉर्टेंट है कौन किसका सबसेट है कौन. ओके उसके बाद आ गया नेक्स्ट, आगे हमारे पास A, B, C और यहाँ पे है B, C, D. क्या A, B, C इसमें है? B और C है लेकिन ये नहीं है. इसका मतलब ये वाला जो है ये इसका सबसेट नहीं है. इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है. ओके X such that X is a student of class 11th of your school. ओके ये कह रहा है कि जो X सच दैट X इज ए स्टूडेंट है, क्लास 11th का है, के है वो आपके स्कूल के है. ओके X सच दैट X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. ओके इसका मतलब कि वो उस स्कूल के स्टूडेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो ये भी क्या होंगे? इसका सबसेट है. ओके अगर जो क्लास 11th के स्टूडेंट होंगे तो वही तो इस स्कूल के स्टूडेंट होंगे ना. ओके तो वो इसमें आ जाए. ओके तो ये एक स्कूल के स्टूडेंट में क्लास 11th के स्टूडेंट सारे आते हैं. X such that X is a circle in the plan. हमारे पास X such that X is a circle in the plan में कोई एक सर्कल है. उसके बाद बोल रहा है कि X such that X is a circle in the same plan with radius 1 unit. 1 यूनिट का रेडियस. अब मुझे बताओ यहाँ पे X such that X is a circle in the plan, इसमें हर एक सर्कल आएंगे, छोटा बड़ा अपना अपना अलग अलग रेडियस का. लेकिन ये कह रहा है कि इसमें खाली 1 यूनिट वाला आना चाहिए, 1 यूनिट वाला. तो क्या ये सर्कल इसके सबसेट होंगे? नहीं. X such that X is a triangle in a plan. X such that X जो है ट्रायंगल है प्लान में. फिर बोल रहा है X such that X is a rectangle in the plan. देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई आपस में कनेक्शन नहीं, तो इसका मतलब ये भी सबसेट नहीं होगा. X such that X is an equilateral triangle in a plan. X such that X जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लान में. X such that X is a triangle in the same plan. और X such that X ये है हमारे पास ट्रायंगल इन द सेम प्लान. ओके इस प्लान में है सेम प्लान में. X सच दैट X इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन द प्लान. बिल्कुल X सच दैट X इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लान. अब देखो एक ट्रायंगल में क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा? बिल्कुल आएगा. तो इसका ये भी क्या है? सबसेट है. मतलब कोई भी ट्रायंगल होगी, ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगी, तो ये इसका सबसेट है. X सच दैट X इज एन इवन नेचर नंबर. हमारे पास X सच दैट X जो है एक इवन नेचर नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, डैश डैश डैश. ओके अब ये कह रहा है कि X सच दैट X इज एन इंटीजर. तो इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं. ओके 2 आ गया आपके पास -1, 0, -3, -4. ओके और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 6, 8. ओके इसका मतलब ये इससे इसका सबसेट है. क्यों? क्योंकि 2, 4, 6 आ रहा है, 2, 4 एंड 6. इसका मतलब ये इसका क्या है? सबसेट है. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. आपने एग्जामिन करना है कि ये जो स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है. ओके अब यहाँ पे ये पहले दिया हुआ है, हमने ये देखना है कि ये ट्रू है और फॉल्स है. A, B ये कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, मतलब कि ये सबसेट नहीं है किसका? B, C, A. देखो A और B है ना प्रेजेंट है. बिल्कुल A और B इसमें एलिमेंट्स है. इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सबसेट. ये इन्होंने क्या किया? गलत है. इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है. ये क्या है? फॉल्स है. हालांकि A, B इसमें है तो ये सबसेट होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स है. नेक्स्ट A, E.
ए कॉमा ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये आगे ए ई आई ओ यू। ओके, इसमें आ रहा है ए कॉमा ई, तो इसका मतलब बिल्कुल ये क्या है, ट्रू। ओके, ए कॉमा ई जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वावल्स में आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। 1, 2, 3 ये कह रहा है कि सबसेट है किसका, 1, 3, 5। देखो 1 है बिल्कुल, 3 भी है, लेकिन 2 तो है ही नहीं, 2 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कह रहे हैं ये सबसेट है, लेकिन ये सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। ओके, क्यों, देखो 1 है, 1 भी है, 2 भी है, 2 इसमें है ही नहीं है, 3 है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि सबसेट है, ये गलत है। ये कह रहा है कि सबसेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, तो देखो ए है बिल्कुल, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ओके, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव, ये हमारे पास ये सबसेट, ये सेट है, ये एक सेट है, ये कह रहे हैं इससे बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी पर। देखो एलिमेंट तो है, लेकिन ये सेट है, ये एलिमेंट नहीं है अब, ठीक है, ये सेट है, तो सेट कभी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता। ओके, एलिमेंट करता है। जैसे अगर ये होता था ऐसे, ठीक है, ये फॉल्स है, अगर ऐसे होता था ए फिर ये ट्रू था, क्योंकि एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है, सेट बिलोंग नहीं करता है। ये ऐसे होता था, अगर ऐसे दिया होता था तो तब ये ट्रू था। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस दैन 6। मतलब एक्स एक इवन नेचर नंबर है लेस दैन 6। लेस दैन 6 क्या आ जाएगा, 2, 4। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। मतलब आपने वो नंबर लिखना है जो 36 को डिवाइड करेंगे। कौन कौन से आएगा, 1 आ गया, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6, उसके बाद 8 से नहीं, 9 से, उसके बाद 12 से, फिर 18 से, और फिर 36। ओके, क्या 2 और 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 और 4। इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू। ये भी क्या है, ट्रू। ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, और ये कह रहे इसको जो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने क्या लिखना है, इसका सबसेट लिखना है, ठीक है, सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये हमारे पास सेट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी है हमारे पास 2 रेज़ पावर n। तो कितने एलिमेंट है, एक, तो 2 रेज़ पावर 1, इसमें कितने सेट बनेंगे, सबसेट बनेंगे 2। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आर करके देखो, एक ही है, एक एम्प्टी सेट है 5, जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ओके, और खुद ये एलिमेंट बन गए ना, 2 एलिमेंट, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसका सबसेट, तो सबसेट क्या बनेगा इसका, एक 5 आएगा, उसके बाद फिर ए होगा, फिर बी होगा, और फिर ए कॉमा बी होगा। ओके, 1, 2, 3, 4 आ गए। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शॉर्टकट में 2 रेज़ पावर कितने एलिमेंट है, 2, 1 और 2 n, तो 2 रेज़ पावर 2 आ गया 4। शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हो, 2 रेज़ पावर 2। अब यहाँ पे देखो ए कॉमा बी, ये हो गया। ओके, ये हो गया। यहाँ पे 5 का क्या आ जाएगा, खाली 5 होगा सबसेट, 5 का खाली क्या होगा, 5 होगा। गिवन सेट्स हमारे पास दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी लिख लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक आ गया 5, उसके बाद आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा ए कॉमा बी, फिर उसके बाद आ जाएगा ए कॉमा सी, उसके बाद आ जाएगा बी कॉमा सी, और उसके बाद आ जाएगा फिर ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, 8। अगर आप शॉर्टकट से करोगे तो 2 रेज़ पावर n कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 रेज़ पावर 3 कितने आ जाएगा, 8। वी हैव 8 सबसेट। गिवन सेट हमारे पास दिया है ए 1, 3, 5। ओके, और बी दिया है 2, 4, 6, सी दिया है 0, 2, 4, 6, 8। ओके, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट। कौन सा हम इसको कंसिडर करें एज ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। देखो ए, बी और सी, इसके जितने भी जो एलिमेंट्स है ना वो इनमें प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अब देखो 0 है इसमें, बिल्कुल 0 है, 1,
1 नहीं है। उसके बाद 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। सी का कहाँ पे है हमारे पास? हाँ 1 3 5, देखो 1 3 5 है, 1 3 5 है बिल्कुल। ए का भी प्रेजेंट है, बी का 2 4 6, बी का भी प्रेजेंट है, सी का 0 0 भी है, 2 4 6 है, लेकिन 8 नहीं है ना। तो तीनों एलिमेंट के जो भी ये एलिमेंट्स है, मतलब तीनों सेट ए बी और सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये यूनिवर्सल सेट है। तो इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल सेट, नॉट यूनिवर्सल सेट, बिकॉज जो 8 है वो, ये जो 8 है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वो इसमें नहीं है। 8 जो है वो इसमें नहीं है, जो 8 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, जो 8 एलिमेंट है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, इसी वजह से। या इसका नेक्स्ट 5, अब देखो 5 के तो ये तो है ही नहीं, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, नॉट यूनिवर्सल सेट। ओके, अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मुझे बताओ इसके जितने भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। 1 3 5, देखो 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, ए सेट का तो है। बी का देखो 2 4 6, 2 4 और 6 ये भी है बिल्कुल। उसके बाद सी का देखो 0 है, 2 है, फिर उसके बाद 4 6 8, 4 6 और 8, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों यूनिवर्सल सेट नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या, देखो हमें पता चल गया कि जो 0 है उसमें प्रेजेंट ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास 0 भी आना चाहिए, ठीक है, 0, तो यहीं से पता चल गया कि इसमें 0 तो है ही नहीं, इसके मतलब ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है, नॉट यूनिवर्सल सेट, ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। इसमें 2-3 लेक्चर आएंगे और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ओके।